किए थे। जब महर्षि दयानंद गुरुकुल की शिक्षा को पूर्ण करके जब धरातल पे लौटे, तब उनका एक ही उद्देश्य था और एक ही प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने अपने गुरु को दे रखी थी, वचन के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने दी थी। महर्षि दयानंद चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का परचम लहराए, वेद की पुनर्स्थापना हो और सनातन धर्म के ऊपर जो धूल, जो परत जम गई है अविद्या की, उसका नाश हो और भारत फिर से अपने गौरवपूर्ण अतीत को वापस भोगे और विश्व गुरु बन सके। जब महर्षि दयानंद धरातल पे आए और उन्होंने देखा तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही थी। सनातन धर्म के नाम पर पाखंडवाद का बोलबाला था। वेदों का स्थान पुराणों ने ले लिया था और विद्वानों का स्थान पाखंडियों ने ले लिया था। और धर्म और सत्य के नाम पे पाखंडवाद, कुरीतियां, अंधविश्वासों का ऐसा बोलबाला था कि मनुष्य चाह कर भी इस मकड़ जाल से निकल नहीं पा रहा था। और इसी के कारण भारत ने इतनी गुलामी भोगी, ये महर्षि दयानंद ने भाप लिया था। तभी महर्षि दयानंद ने प्रतिज्ञा की कि नहीं, अब सनातन धर्म के ऊपर जो परत लगी है उसको हटाना पड़ेगा और वापस जो महापुरुषों के इतिहास को लोगों को बताना पड़ेगा और जो वेद से विमुख हो गए हैं तो उन्हें वेद की तरफ वापस लाना पड़ेगा। तो वेदों की पुनर्स्थापना के लिए महर्षि दयानंद ने क्लियर लिखा और कहा कि मेरा अपना कोई मत नहीं है। जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों का जो मत है वही मेरा मत है और मेरा लेश मात्र भी ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि कोई संप्रदाय की स्थापना करूं। मैं अपने सनातन धर्म के मूल को ही आप तक लौटाना चाहता हूं। इसीलिए ऋषि दयानंद ने तय किया कि अब अविद्या का नाश करने के लिए कुछ जागरूक लोगों को संगठित करना पड़ेगा और उसी संगठन का नाम महर्षि दयानंद ने आर्य समाज दिया। आर्य समाज इसलिए कि आर्य शब्द नया नहीं है। आर्य शब्द हमारे पुरातन वेदों से निकला हुआ है। आप कहीं भी देखोगे तो वेदों में आर्य, उपनिषदों में आर्य, ब्राह्मण ग्रंथों में आर्य, यहां तक कि रामायण और महाभारत में भी आर्य शब्द आया है। राम जी की जो पत्नी थी सीता जी राम जी को आर्य पुत्र कह के संबोधित करती थी और रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी को आर्य पुत्र कह के संबोधित करती थी। कोई ऐसा नहीं कहता था कि हिंदू पुत्र, आर्य पुत्र। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चारों वर्ण आर्य थे। शूद्र भले पढ़ा लिखा कम था मगर वो भी धर्मात्मा था, वो भी आर्यों की कैटेगरी में था। और इससे जो विपरीत थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो थे दस्यु, अनार्य। तो ये दो ही जातियां थी मनुष्य के नाम पर, बाकी कोई भेदभाव था ही नहीं। तो ऋषि दयानंद ने उसी नाम को वापस उद्धृत किया और आर्य समाज की स्थापना की। आज हमारे भारतवर्ष में ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के मन में ये धारणा आ गई है कि आर्य समाज का मतलब क्या है, विवाह करने की संस्था। यहाँ में क्या सिर्फ शादी विवाह करते हैं और कुछ करते नहीं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वास्तव में आर्य समाज राष्ट्र रक्षा का एक संगठन है जो धर्म के लिए मर मिट सकता है। आर्य समाज अंधविश्वास का, कुरीतियों का खंडन करता है और जो वेद पथ है, सनातन धर्म का जो पथ है, जो हमारे पूर्वज श्री कृष्ण जी, श्री राम जी थे, उनकी हम संतान है। उन्होंने जो पथ बताया, उन्होंने जो रास्ता बताया, वही रास्ता हमें ऋषि दयानंद ने बताया और वही नियम के रूप में आर्य समाज में डाला गया। तो आर्य समाज राष्ट्र रक्षा का एक संगठन है। आप देखोगे 1857 की क्रांति के बाद सबसे ज्यादा अगर क्रांतिकारी पैदा हुए हैं तो वो आर्य समाजी है। भारत की आजादी में आप मानोगे तो 85% से ज्यादा आर्य समाजी थे। वो चाहे लाला हरदयाल हो, लाला लाजपत राय हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, लाखों लाखों स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज की देन है। महर्षि दयानंद ने उनके अंदर एक राष्ट्र रक्षा की पुरुषार्थ फूका ताकि ये संगठन समाज का सुदृढ़ एक विकास कर सके। तो मुझे लगता है कि आर्य समाज हिंदुओं से अलग नहीं है। हिंदुओं की एक संस्था है हिंदुओं के रक्षा के लिए। आर्य समाज ऐसी संस्था है जो आज भी विधर्मियों से शास्त्रार्थ के रूप में मुकाबला करती है। आज भी अगर वो डरते हैं तो आर्य समाजियों से, क्योंकि आर्य समाजियों के पास ज्ञान है। बाकी हिंदू समाज में कोई वेद नहीं पढ़ता, कोई उपनिषद नहीं पढ़ता। किसी हिंदू समाज के किसी भी पौराणिक को पूछ लो उपनिषद कितने, तो वो नहीं बता पाएगा। आर्य समाज ये जानता है क्योंकि वो पढ़ता है। इसलिए इस्लाम हो, ईसाइयत हो, बौद्ध हो या दूसरे कोई अनिश्वरवादी हो या कोई चारवाक हो या कोई नास्तिक हो, सारे के सारे आर्य समाज की तर्क शक्ति के आगे बेबस है। आर्य समाज की देन महर्षि दयानंद की है, ये कम नहीं है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और वास्तव में आर्य समाज क्या है और लोगों ने क्या समझ रखा है, इस बारे में आज मैंने थोड़ी बहुत आपके सामने ये प्रस्तुतिकरण किया। जी, इसीलिए लगता है मेरा एक दूसरा सवाल है, तो हिंदू धर्म क्या है आपके हिसाब से? हिंदू धर्म क्या है? देखिए, मैं आपको पहले तो करेक्ट कर लूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है।
हिंदू शब्द हमें मिला है लगभग 500 वर्ष पहले अरबों के थ्रू, लगभग 14वीं या 15वीं शताब्दी में। अगर हिंदू शब्द का मतलब देखेंगे, संस्कृत में हिंदू शब्द का कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदू शब्द का मतलब आप देखेंगे तो अरबी डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। अरबी डिक्शनरी, फारसी डिक्शनरी और उर्दू डिक्शनरी में हिंदू शब्द का बहुत ही गलत मतलब है, बहुत ही गंदा मतलब है, जो मैं कहना नहीं चाहता। अरबी डिक्शनरी में हिंदू शब्द का मतलब है काली चमड़ी वाला काफिर। ये मुगलों ने हमें जानबूझकर दिया और हमने, हमारी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई, हमने वो स्वीकार भी किया कि यस वी आर हिंदूज। पर हिंदू शब्द का मतलब क्या है, आज तक कोई हिंदू कह नहीं पाया। किसी भी हिंदी डिक्शनरी और संस्कृत डिक्शनरी में हिंदू शब्द का मतलब आपको नहीं मिलेगा। राम जी हिंदू पुत्र नहीं थे, आर्य पुत्र थे। तो वो इसके पीछे एक तर्क और देते हैं कि भाई सिंधु के उस साइड रहने वाले जो है वो हिंदू, और उनका ऐसा मानना है कि हम स को हव कहते हैं, जैसे सप्ताह है तो हफ्ता, तो फिर वो मुसलमान को मुहलमाल क्यों नहीं कहते हैं? हर जहाँ स लगता है वहाँ ह क्यों नहीं कहते? ये एक सोची समझी साल थी हिंदुओं को, अपने सनातनियों को गाली देने के लिए, और हमने आज तक इसके बारे में विचार तक नहीं किया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अरे गर्व बाद में करो, पहले सोचो तो सही कि हिंदू शब्द का मतलब क्या है। पहले हमारे ऋषियों की परंपरा को देखो, क्या हमारे सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द है? यहाँ तक कि हम पुराणों को तो फिर भी मिलावटी मानते हैं, उनका इतिहास 2000 वर्ष या 2400 वर्ष से पुराना नहीं है। अगर पुराणों में भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया है, हिंदू शब्द 14वीं शताब्दी से पहले था ही नहीं। हम आर्य थे, सनातनी थे। आज भी अगर हमें गर्व है तो हमें सनातनी रूप में गर्व है। हिंदू शब्द हमारे ऊपर थोपा गया है, धर्म है तो सनातन है। ये हमारे सभी सनातन धर्मियों को समझना चाहिए। एक और शब्द दिया था आपको पता हो तो, इंडिया। भारत का पर्यायवाची क्या? इंडिया। पाकिस्तान का क्या है पर्यायवाची शब्द? पाकिस्तान ही है। ऑस्ट्रेलिया का बराबर, साउथ अफ्रीका का, रूस का। तो भारत इंडिया क्यों? इंडिया शब्द हमें अंग्रेजों ने दिया। इंडिया शब्द का मतलब ही बहुत गलत है। इंडिया शब्द का मतलब होता है मूर्ख, अनपढ़, गंवार, दिस ब्लडी इंडियंस। इंडिया शब्द भी हमारा नहीं है। हमारे महापुरुषों के इतिहास को देखते हैं तो हमारे भारत का मूल नाम आर्यावर्त है। और उसके बाद भी अगर शकुंतला पुत्र राजा भरत, जो शेर के जबड़े में हाथ डालकर शेर के दांत गिन लेता था, उस भरत के नाम पर भारत पड़ा था। पर हमें भारत पर गर्व नहीं है, हमें आर्यावर्त पर गर्व नहीं है, हमें इंडिया पर गर्व है, जो थोपा गया, हमारे पीठ पीछे लगा दिया गया इंडिया। यस वी आर इंडियंस, बट वाई? ये कोई नहीं सोचता, क्योंकि आज हमारा सनातनी बंधु पढ़ता नहीं है और न पढ़ने किसी को देता है। लकीर के फकीर बने हुए हैं। अमुक बाबा ने कहा ये तो यही सत्य। इस कारण से शिक्षा के अभाव में, रूढ़िवादिता के अभाव में, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में हिंदू शब्द क्या है और सनातन क्या है। मुझे लगता है कि अब ये मेरे ये कहने के बाद कुछ लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हिंदू शब्द क्या है और सनातन क्या है। जी। तो इसी के लगते मेरा एक सवाल था कि फिर हम लोग गर्व से कहो हम हिंदू, ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो आजकल हर बच्चा कह रहा है कि गर्व से करो हम हिंदू, तो मैं ऐसा क्यों कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जी बिल्कुल, ये नारा बहुत चलता है। हाँ गर्व से कहो हम हिंदू है। मैंने आपसे यही कहा, हाँ आज का सनातनी पढ़ता नहीं है। हमारे गौरवशाली महापुरुषों के इतिहास को वो नहीं पढ़ते। आज राम जी का मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे महापुरुषों की धरोहर बननी चाहिए। पर क्या राम जी को हमने हमारे हृदय में बसाया? एक स्पष्ट संदेश है राम जी, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर राम जी की व्यथा यह कहती है कि अगर मुझे मंदिरों में कैद करोगे तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा, अगर मुझे मंदिरों में कैद रखोगे तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा, मुझे पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाओ तभी मैं पुरुषार्थ जाना जाऊंगा। श्री राम के शौर्य, पराक्रम और वीरता को अगर सिलेबस में डाल दिया जाए, पाठ्यक्रम में डाल दिया जाए, तो आज के युवा के अंदर वीरता पैदा होगी। सिर्फ मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ गर्व से हिंदू कहने से कुछ नहीं होगा। आज आप देखोगे चौराहे पर खड़े होकर कुछ युवक मुंह में सिगरेट तानते रहते हैं, जय श्री राम। अब बताइए, मुंह में सिगरेट मसाले खाते हैं और वो कहते हैं जय श्री राम। क्या वो राम का सम्मान करते हैं, अपमान कर रहे हैं? राम जी गुरुकुल में पढ़े हैं, आप कितनी संतानों को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं? बराबर। आज जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं और जो भी राजनेता है जो कहते हैं कि हिंदू हो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू एकता की बात करते हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, फॉरेन पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। किस राजनीति का बच्चा आज गुरुकुल में पढ़ रहा है? किस धर्मात्मा का बेटा आज गुरुकुल में पढ़ रहा है? तो फिर धर्म की अधोगति होनी है। फिर हम गर्व से कैसे कहें? गर्व तो तब होगा जब हम महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करेंगे।
वास्तव में वो क्या थे, उसके अनुसार हम अनुसरण करेंगे तो वास्तव में हम गर्व के लायक है, वरना हम गर्व के लायक नहीं है। आपको पता नहीं है आपके वेद का विषय क्या है, आपके ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, आपकी उपनिषद कितने हैं, दर्शनों की दर्शन कितने हैं, उपवेद कितने हैं, सप्तऋषि क्या है, ये कुछ पता नहीं। और बस एक भेड़ चाल चल रही है, गर्व से कहो हम हिंदू है। गर्व करो, करना चाहिए, शौर्य और पराक्रम का गर्व होना चाहिए, महापुरुषों के इतिहास का गर्व होना चाहिए। राम जी, कृष्ण जी, महादेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, ये हमारे पूर्वज हैं। इनके इतिहास को पढ़ो, इनके कार्यों को पढ़ो, तभी गर्व होगा जी। तो इससे जैसे कि आपने बताया, तो रामचरितमानस पे इतने सवाल क्यों उठते हैं कि उसमें नारियों के बारे में, शूद्र के बारे में गलत टिप्पणी की गई है, ऐसे इसमें आपका क्या विचार है? रामचरितमानस में अभी बहुत ज़्यादा विवाद है। ऐसा कहा जाए, वो एक चौपाई भी आती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता, हो सकता है ये बाद में मिलाया हो, और हो सकता है तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा हो, या कुछ व्याकरण की त्रुटि भी हो सकती है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर भी मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। रामचरितमानस क्या है? श्री राम की जीवनी, यानी कि रामायण हुई। अब रामायण के रूप में हमारे पास एक ऑथेंटिक ग्रंथ है, जो प्रमाणिक ग्रंथ है, महर्षि वाल्मीकि का रामायण, वाल्मीकि रामायण। अब रामचरितमानस जो है वो राम जी के काल के बहुत लाखों वर्ष बाद हुआ है, कुछ 500 वर्ष पूर्व, मुगलों के काल में। और जो महर्षि वाल्मीकि जो पैदा हुए थे, जो राम के समकालीन थे, तो जाहिर सी बात है महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है तो वो ज़्यादा प्रमाणिक है, क्योंकि वो राम जी के समकालीन थे। उनके राम जी के जीवन को देखा था, उन्होंने दशरथ जी के जीवन को देखा था, उन्होंने राम जी के भाइयों के चरित्र को देखा था, उन्होंने सीता जी के चरित्र को देखा था, उसने रावण को भी देखा था, रावण की जीवनी को भी देखा था, और राम के पराक्रम के बारे में भी सुना था। तो वाल्मीकि रामायण आज कोई पढ़ता नहीं, जो ज़्यादा प्रमाणिक है। और उससे लाखों वर्ष बाद तुलसीदास जी की रामचरितमानस पे बड़े कथाएं हो रही है, बहुत कथाकार वो कर रहे हैं। जबकि तुलसीदास जी कोई वेद के विद्वान या संस्कृत के विद्वान नहीं थे, भले मनुष्य थे, महापुरुष थे, साधक थे, ईश्वर भक्त थे, मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मगर प्रामाणिक संस्कृत के विद्वान नहीं थे। इस कारण कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। जबकि महर्षि वाल्मीकि प्रकांड विद्वान थे, और उनकी रची हुई जो प्रमाणिक जो रामायण है उसके अंदर जातिवाद का एक भी टिप्पणी नहीं। उत्तर रामायण में कुछ आती है कि राम जी ने शंभुक शूद्र का वध कर दिया, राम जी ने गर्भवती सीता को छोड़ दिया, ये उत्तर रामायण के कांड में है। और उत्तर रामायण का जो कांड है वो महर्षि वाल्मीकि की रचना नहीं है, वो बाद में मिलाया गया। वाल्मीकि जी ने तो 6 सर्ग पूरे करके राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई, बस वहीं पर रामायण को समाप्त कर देते हैं। बाकी सारी की सारी जो मिलावटें हुई है वो उत्तर रामायण में हुई। इसलिए मैं समझता हूँ रामचरितमानस जो है उसके ऊपर जो विवाद होता है तो वो अपना नीचे विषय है, बाकी प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। प्रमाणिक ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि का रामायण। बाकी रामचरितमानस अगर कोई विवाद भी होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। खासकर दलित वर्ग में। मनुस्मृति पर इतना विवाद क्यों है? जी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मनुस्मृति पे आज सबसे ज़्यादा विवाद है, और वो खासकर भीम आर्मी या दलित वर्ग में, जो अपने आप को बिछड़ा मानता है, दलित मानता है, जाति के आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं। भले कलेक्टर हो जाए, उसका बेटा फिर भी दलित है। तो मनुस्मृति के अंदर उनका यह आक्षेप है कि शूद्र और नारी के ऊपर बहुत ही गलत टिप्पणियां की गई है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मनुस्मृति जो है वो भगवान मनु की रची हुई एक महाकाव्य है। जो महर्षि जो मनु जो थे वो आदि विधि के प्रणेता थे, प्रथम संविधान निर्माता, जो पूरे विश्व के अंदर पहले संविधान निर्माता। भगवान राम के समय में भी मनुस्मृति की कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था का उल्लेख है, जो राम जी फॉलो करते हैं। महाभारत में भी मनुस्मृति की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। विदुर जी ने और भीष्म पितामह ने कई जगह पर महर्षि मनु के श्लोकों को उद्धृत किया है। महर्षि मनु ने वो व्यवस्था दी थी तो आज तक कोई नहीं दे पाया। वर्ण व्यवस्था दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थी, योग्यता के आधार पर चयन, नौ जाति के आधार पर, योग्यता के आधार पर कौन ब्राह्मण बनेगा, कौन क्षत्रिय बनेगा, कौन वैश्य बनेगा, कौन शूद्र बनेगा, और प्रत्येक को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अधिकार था। और दंड व्यवस्था इतनी जोरदार कि अगर राजा का पुत्र और राजा भी अगर चोरी करता है या अपराध करता है तो उसको भी बराबर सजा है, कोई आक्षेप नहीं, कोई पक्षपात नहीं, तुरंत निर्णय। तो कुछ विदेशी बुद्धिजीवियों ने देखा कि इतनी सुंदर व्यवस्था, इसी के आधार पर तो भारत और विश्व गुरु था, और इसके अंदर मिलावट नहीं हुई तो ये भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। पहले इसमें मिलावट करो। तो इसमें कई मार्क्सवादियों का हाथ भी था, कई अनिश्वरवादियों के हाथ भी था, कई वामपंथियों के हाथ भी था, कई मुगलों का हाथ भी था, कई
अंग्रेजों का हाथ भी था, कई आक्रांताओं का हाथ था। समय समय पर मिलावटें करते गए। आज की मनुस्मृति को हम देखते हैं तो लगभग 2685 श्लोक है पूरी मनुस्मृति में। उसके अंदर मूल श्लोक जो है वो 1215 ही है। अच्छा 1470 के लगभग बाद में मिलाए गए, और सारी की सारी मिलावटें और सारा का सारा जहर उस मिलावटी श्लोकों में है। महर्षि मनु तो ये लिखते हैं कि यत्र नारीसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब बताओ नारी का कहाँ अपमान है? जन्मना जायते शूद्रम, संस्कार द्विज उच्चते। जन्म से मनुष्य शूद्र है और अपनी योग्यता से ही वह योग्य वर्ण का होता है। वेदों को पढ़ने से वह विप्र होता है और ब्रह्म को जानने से वो ब्राह्मण होता है। बताइए कहाँ है पक्षपात है? कहाँ दलितों के लिए उसके अंदर पक्षपात किया गया है? कहाँ गणित टिप्पणी की गई है? यह मिलावटी लोगों की देन है। महर्षि मनु का इसमें कोई दोष नहीं है। महर्षि मनु ने तो बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था दी थी समाज को। आज अगर महर्षि मनु की मनुस्मृति की जो अगर कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था लागू हो जाए तो समाज से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भारत वापस विश्वगुरु बन सकता है। जी बिल्कुल। तो मनुस्मृति के अंदर कहीं गणित अध्याय भी नहीं है, मिलावटी लोगों ने जरूर की। जी।